मैथ्स पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आदि अंडर ग्रेजुएट वाला जो था वो वैकेंसी एनटीपीसी वाली वो आ गई है। तो जितने इंटर पास बच्चे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक और उनका स्वागत है मनीष मैथ्स पे। और सारे बच्चे इस चीज़ को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों तक ये पहुंचाइए कि इस बार 12th बेस पे रेलवे में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वैकेंसी को पाने की। तो इस चीज़ को देखते हैं। इस वाली वैकेंसी का जो हमारा विज्ञापन संख्या है वो है CN नंबर 06/2024। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक चीज हम लोग देखेंगे कि क्या चीज करना है, उस हिसाब से चलते चलेंगे। ठीक है, और सबसे पहले जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम है वो इस चीज से एकदम वो रहेंगे कि किसी भी तरीके का डाउट ब्रोकर ये इन सब चीजों के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता हमको बिल्कुल भी नहीं है कि हम 1% भी इस सब चीजों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यू करते हैं कि क्या है इंफॉर्मेशन, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, चलिए डिस्क्राइब करते हैं। देखिएगा, ये डेट 20 तारीख को पब्लिश हुआ है आरआरबी के वेबसाइट्स पे। ठीक है, इसी 20 तारीख को यानी 20 सितंबर को ये हुआ है। और इसकी ओपनिंग रजिस्ट्रेशन डेट कब है? 21 तारीख को, यानी आज से कल से, सॉरी आज 22 तारीख है, तो कल से इसका जो वो होगा वो कल से स्टार्ट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन ठीक है स्टार्ट हो गया है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए और क्लोजिंग ये एप्लीकेशन है, क्या कहते हैं कि किस दिन इसका लास्ट डेट होगा, तो ये होगा 20 अक्टूबर को। ठीक, उससे पहले आपको कर लेना है मॉडिफिकेशन का। इसमें भी 7-8-9 दिन का टाइम मिलेगा, तो इस चीज को देख लीजिएगा। 9 दिन का मॉडिफिकेशन, तो गलती करने की संभावना मत रखिएगा कि आप गलती करेंगे। ऐसी कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से फॉर्म भरिएगा। इसमें टोटल 4 पद है। ठीक, एनटीपीसी ग्रेजुएट में 5 था, इसमें कितनी है? 4 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 4 वैकेंसीज हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 4 वैकेंसीज है, इसको ध्यान से समझते हुए चलिएगा। 4 वैकेंसीज हैं तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां देखिएगा, ये 30 साल के एज तक के लोग भरते थे, लेकिन इस बार जो होगा इसमें वो क्या कर देगा, इसको 3 साल का छूट दिया गया है कोविड की वजह से। तो इसमें लेवल 2 की कितनी वैकेंसी है? 3, और ये है 1। ठीक, टोटल लगभग 3400 जितना निर्धारण था उतना ही पद आया है। तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान हम लोग करेंगे, एक ट्विटर अभियान चलाएंगे। ठीक है, आजकल में स्टार्ट करने के ट्विटर अभियान के तहत कि सीटों को बढ़ाई जाए, कि सीट बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरा। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ उस चीज को कैसे। देखिएगा, ये है आपकी टोटल ये सैलरीज आपकी, ये है 21,000 बेसिक, 19,000 19,000 19,000 20-20 हज़ार के लगभग में हो जाएंगी। और कोविड की वजह से 3 साल का छूट है, तो उस चीज को देखते हुए हम चलेंगे। बाकी ये है हमारा छूट, और बाकी इधर नोटिस करते हैं क्या क्या हमको मिल रहा है। ठीक है, आरआरबी हमको चूज करके फॉर्म स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे स्टेजेस कौन कौन से हैं, तो टाइपिंग टेस्ट होगा टिकट क्लर्क और कमर्शियल के लिए। देयर विल बी 2 स्टेजेस ऑफ एग्जाम्स, वेरिफिकेशन एंड ये होगा केवल 2 होगा। टाइपिंग टेस्ट विल बी, ये केवल इनके लिए होगा। तो ये चीज अभी बताते हैं लास्ट में स्टेज क्या है। 2 एग्जाम होगा, सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट फॉर अकाउंट और जूनियर टाइपिस्ट के लिए केवल होगा। देयर विल बी फ्रिक्वेंटली, उसके बाद इनका हो जाएगा कमर्शियल कम के लिए और ट्रेन क्लर्क के लिए केवल 2 एग्जाम होगा। ठीक है, चलते हैं। वही चीज है फिर से, 15 टाइम्स बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे, यानी सीबीटी 1 क्वालिफाई करके सीबीटी 2 में जाएंगे। उसके बाद 8 गुना बच्चों को किस में बुलाया जाएगा? टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। 8 गुना बच्चों को किसके लिए बुलाया जाएगा? टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट के लिए 8 गुना बच्चों को। और इसमें हर एग्जाम में कितने की माइनस मार्किंग है? 1/3, यानी 3 गलत होगा तो 1 का नंबर मेरा कट जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, और जो भी चेंजेस होंगे वो हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, कहाँ पे क्या है। ठीक, और कोई अभी इंफॉर्मेशन देखते हैं, कुछ ऐसा दिखता है तो हम आपको बताते हैं। प्रेफरेंसेस आपको भरने हैं। ठीक है, 6 नंबर देख रहे हैं, कुछ अभी दिख जाता है तो हम आपको तुरंत बताते हैं कि क्या चीज़ है। हाँ, अब यहाँ आते हैं। ये फिजिकली फिटनेस है कि कितने का फिटनेस होना चाहिए, A3 A2, और ये कलर विजन अपना देख लीजिएगा, 6/9 हो 6/9 हो, ऑल एक्सपेक्ट सब में हो फिजिकली।
व्हेन रीडिंग क्लोज एंड मस्ट बी पास टेस्ट विद बाय होना चाहिए मेडिकल के लिए। और कुछ देखते हैं, और ये सिटीजन्स हैं फॉर्म भरने के लिए क्या होगा देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। 92 तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, 21 से 92 के लोग फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 33 साल के लोग फॉर्म भरेंगे। जनरल में 92 होगा। ये लोग 89 तक 3 साल का छूट मिला, और इसके बाद इन लोग को 5 साल का छूट मिलेगा। इस हिसाब से हम लोग, और फॉर ऑल कम्युनिटी इतने सबसे छोटा एज यही होगा कि इस एज के लोग को ये मिलना चाहिए। उसके बाद छूट किसका है? 3 साल 5 साल, 3 साल 5 साल 10 साल इनके लिए जो ग्रुप डी में है, चाहे ग्रुप सी की नौकरी कर रहे हैं, 3 इयर्स एक्सपीरियंस हो जाए, 3 साल अगर वो नौकरी कर लें तो वो इसको देख सकते हैं 40 साल की एज तक। ओबीसी 43 वाले, SC ST 45 साल तक। प्रमोशन के लिए जो बच्चे अपने आप में ग्रोथ करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। ये छूट की बात हो गई। यहाँ पे वही चीज क्राइटेरिया है फीस वाली, ध्यान से समझिएगा। फीस क्या है? 500 रुपया फीस रखी गई है। अगर आप CBT 1 देते हैं तो 500 में से क्या रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा? 400 रुपया। अकाउंट डिटेल भी आपसे मांगेगा। जो बच्चे अभी 12th वाले हैं वो लोग इंफॉर्मेटिव रहे। 400 रुपया उनके अकाउंट में आ जाएगा अगर CBT 1 देते हैं। बाय द वे नहीं देते हैं तो 500 रुपया कट जाएगा। इसी तरह जो ट्रांसजेंडर है, फीमेल है, एक्स सर्विसेज है, 250 रुपया उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा। शुरू में लगेगा लेकिन बाद में फीमेल के लिए भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। चले तो उस हिसाब से हमको देखना है तो क्या चेंजेस होगा, और देखते हैं। फीस हो गया। फीस के बाद से देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए निकाल के आता है। और 13 कुछ इंफॉर्मेशन अगर देखते हैं, एक्स सर्विसेज का आ गया। ये कुछ इंफॉर्मेशन आएगा। बेंच मार्क डिसेबिलिटी के लिए बेंच मार्क सेट होगा, कितना % बेंच मार्क के लिए होगा, 7th ग्रेड पे लगेगा, सब कुछ ये देखते हैं आगे। डिग्री ऑफ बेंच मार्क, जो भी डिग्री मांगेगा, ठीक है, उस हिसाब से देखते हैं। और कुछ चलिए आगे। ये CBT 1 में भी वही क्राइटेरिया जो NTPC ग्रेजुएट वालों के साथ था। 90 मिनट, कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रीजनिंग में, 30 क्वेश्चन मैथ्स में, 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन किसमें? GS में, ठीक है, जनरल अवेयरनेस एंड उसमें 40 क्वेश्चन टोटल। 1/3 माइनस मार्किंग के साथ ये होगा, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद अगला सिलेबस इसका यहीं कहीं दिया होगा, तो सिलेबस भी सेम रहेगा NTPC ग्रेजुएट वालों की तरह। तो आप लोग NTPC ग्रेजुएट चाहे जो भी तैयारी कहीं होता हो, मनीष मैथ्स पे आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स के सवाल आपको कराए जाएंगे मैथ्स में, तो मैथ्स का डाउट मत रखिएगा। बाकी जनरल ये सारे चीजें हैं आपकी, ठीक, ये चीजें आपकी लगेंगी, तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। बाकी आपके पास PDF होगा तो PDF में ये देख लीजिएगा, ठीक है, क्या चेंजेस है। उसके बाद आगे देखते हैं CBT 2 में फिर वही क्राइटेरिया। क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 120, 35, 35 और कितना हो जाएगा? 90। तो ये याद रखना, जितने ग्रेजुएट हैं वो भी 12th वाला भर सकते हैं, ठीक है। तो 12th वालों, तुम्हारा कंपटीशन ग्रेजुएट वालों से है, ठीक है। ये सीधी सीधी बात समझना, हर बच्चा भरेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। बस फीस अलग अलग इस बार हो गया है, सरकार ने फीस का व्यवस्था कर लिया, नहीं तो पिछली बार एक ही में आया था, ठीक है, पिछली बार एक ही में आया था। इस बार अलग अलग कर दिया है, दो तरीके से पैसा। ये उगाई का एक अच्छा तरीका ढूंढ लिया है सरकार ने कि कैसे उगाई करना है। अब बाकी टाइपिंग टेस्ट को समझ लीजिएगा, जिनमें टाइपिंग है 25 वर्ड, और हिंदी में, सॉरी, इंग्लिश में कितना वर्ड चाहिए हमको? इंग्लिश के लिए 30 और हिंदी के लिए 25 वर्ड, ठीक है, पर मिनट का टाइपिंग टेस्ट चाहिए स्किल में। ये चीज याद रखिएगा जिनका टेस्ट होगा। बाकी ये आगे बढ़ते हैं, जो भी काम की चीज मिलेगी वो बता रहा हूं, ये चीज समझिए। इसमें भी वही चेंजेस हुआ है कि सीधा सीधा इसमें 2-3 पोस्ट किसके हैं? लेवल 2 के, और एक पोस्ट है लेवल 3 के। तो जो कमर्शियल वाला है इस पे टाइपिंग नहीं है, इस पे टाइपिंग नहीं है, यानी आप यही एग्जाम दे के क्वालिफाई कर लिए तो आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, मेरिट में रहे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। बाकी ये चीज थोड़ा चेंज हुआ है। ये पिछली बार हर लेवल के एग्जाम के लिए अलग हो रहा था, लेकिन इस बार सेम है। सबसे बड़ा चेंज इसको माना जाएगा कि ये चेंजेस में रखा जाएगा, और बाकी सब ये है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नॉर्मल वही है सब कुछ,
तो ज़्यादा चेंजेस हैं नहीं। तो वही चीज़ जो लोग एनटीपीसी ग्रेजुएट वाले हैं फॉर्म कैसे भरें, यही चीज़ दी हुई है इसमें, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल लगेगा, सब यही है। इस पर सिग्नेचर कैसा लगेगा, कितनी साइज का हो, SC ST सर्टिफिकेट्स होंगे, यही सब होगा, ठीक है। और इसमें हमको जहाँ तक उम्मीद है कि अब इसमें यही है सब, तो इस चीज़ को अब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी कि ये पूरे सर्टिफिकेट्स होंगे, किसका कैसा लगेगा। जैसे ये वाला डिक्लेरेशन फॉर्म है किसका, परफॉर्मा का, बैकवर्ड क्लास का, ठीक है, कि वो बैकवर्ड है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें फॉर्म में, और ये सब चीज़ें जो जिस कास्ट का होगा उस कास्ट का बनवा लेगा, कोई फिजिकली डिसेबल्ड होगा तो वो भी बनवा लेगा, इस तरीके के जितने भी होंगे, ठीक है। ध्यान में रखते हुए इसको कर लीजिएगा, रोल नंबर जो भी है। फिर ये आपके सीट्स के बंटवारे हैं कि कहाँ कहाँ से कितने कितने सीट्स हैं, ठीक है। तो सीटों की संख्या बहुत सोच समझ के अपना चूज करिएगा। और इतना ही बस आपसे कहना है कि बेस्ट ऑफ लक 12th वालों के लिए। 12th वालों के लिए बस इतना ही कहना है। और बाकी मनीष मैथ्स पे आपको पूरा चैनल में डिस्क्राइब रूप से एकदम अच्छे से मिलेगा। तो आप लोग मैथ्स की तैयारी मनीष मैथ्स से करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, फॉर्म भरिएगा जरूर। और एक उत्सव है, महोत्सव है रेलवे का, इसको एंजॉय करिए और जितना हो सकता है उतना मेहनत से लग के पढ़ाई करिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।